नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा क्वेश्चन है, वह एसएससी जीडी, आरआरबी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपीएससी, हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बेहतर है ना। हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए पूछे जाने वाले क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। ये वही क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, जो हर एक बार एग्जाम में पूछे गए हैं। उन्हीं के बीच से मैंने उठा करके लाया हुआ है। चलिए देखते हैं आज का अपना क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा? भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा? चार ऑप्शन हमारे यहाँ हमारे पास हैं। पहला हमारा शेर शाह, दूसरा हमारा जहांगीर, तीसरा है हमारा हुमायूं, चौथा है हमारा अकबर। तो मेरे प्यारे साथियों, पहला का जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा शेर शाह, होता है हमारा शेर शाह। शेर शाह जी ने भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा। क्लियर क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे साथियों, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हम सभी को पता है मेरे साथियों, जिसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा, न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। क्लियर है क्या मेरे प्यारे साथियों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? मेरे प्यारे साथियों, सन 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? हमारी सबसे पहली शुरुआत जो क्रांति हुई थी मेरे प्यारे साथियों, वो 1857 में हुई थी, जिसकी शुरुआत हमने कहाँ से किया था? जिसकी शुरुआत हमने मेरठ से किया हुआ था। कहाँ से मेरे प्यारे साथियों? जिसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो इज राइट आंसर। क्लियर क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर हमने चार ऑप्शन को रखा हुआ है। पहला ऑप्शन है हमारा अमरूद, दूसरा ऑप्शन है हमारा केला, तीसरा ऑप्शन है हमारा आम, चौथा ऑप्शन है हमारा पीपल। तो मेरे प्यारे साथियों, हम सभी को पता है बिहार राज्य का जो राजकीय पौधा है वो होता है हमारा पीपल। क्या होता है? वो होता है हमारा पीपल। क्लियर क्या आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, भारत के राष्ट्रीय गान की समय अवधि कितनी है? मेरे प्यारे साथियों, ये सभी को पता होगा क्योंकि हम तो बचपन से ही राष्ट्रगान गाते आ रहे हैं। कि गाते आ रहे हैं कि नहीं? यस, हम सभी लोग बचपन से ही राष्ट्रगान गाते आ रहे हैं। तो जिसको हमें पता है कि राष्ट्रगान की जो समय की अवधि होती है वो कितनी होती है? 52 सेकेंड होती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए WC बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी A.O. ह्यूमन, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी A.O. ह्यूमन। A.O. ह्यूमन नामक जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। क्लियर क्या आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया? किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया? मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर हमने चार ऑप्शन को रखा हुआ है। पहला ऑप्शन है हमारा बिहार, दूसरा ऑप्शन है हमारा उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है हमारा मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है हमारा राजस्थान। मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर जो होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। क्लियर क्या आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचमहल कहाँ स्थित है? मेरे प्रसाद साथियों, पंचमहल कहाँ स्थित है? पंचमहल कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन हमारे पास हैं। पहला ऑप्शन हमारा आगरा, दूसरा ऑप्शन हमारा दिल्ली, तीसरा ऑप्शन हमारा लाहौर, चौथा ऑप्शन हमारा फतेहपुर सीकरी। तो मेरे साथियों, इसका जो जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर क्या आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति। मेरे प्यारे साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? पहला हमारा जॉर्ज वाशिंगटन, दूसरा जॉन एडम, तीसरा हमारा थॉमस थॉमस फेसर फेस जेफरसन, सॉरी, है ना। तीसरा हमारा थॉमस जेफरसन और चौथा है हमारा बराक बराक ओबामा।
ओबामा। तो मेरे प्रश्न तो जो इसका राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन। क्लियर क्या आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की समुद्रीय तटरेखा सबसे लंबी है? सबसे लंबी तटरेखा है, सबसे लंबी तटरेखा है। पहला ऑप्शन हमारा आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन हमारा केरल, तीसरा ऑप्शन हमारा गुजरात, चौथा ऑप्शन हमारा तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन हमारा तमिलनाडु। मेरे प्यारे साथियों, भारत का जो समुद्री तटरेखा है जो सबसे लंबी है वह गुजरात की है। किसकी है? वह गुजरात की है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे साथियों कि रात्रि को, मेरे प्यारे साथ ध्यान दीजिए थोड़ा सा, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? मेरे प्यारे साथियों, रात्रि में कौन सा ग्रह है जो लाल दिखता है? इसका आंसर आप लोगों को तो पता होगा, मेरे को तो इतना पता है ना। चलिए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में फटाफट बता दीजिए आप लोग, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं आप लोग के लिए ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आता रहूँगा जो आप लोग का सिलेक्शन जरूर होगा इस बार। चलिए तो इसका राइट आंसर होता है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह होता है मेरे प्यारे साथियों, वो रात्रि में कैसा दिखता है? लाल दिखता है। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? मेरे प्यारे साथियों, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? इसका भी आंसर आप सभी को पता होगा, इसका भी आंसर आप लोग सभी को पता होगा क्योंकि हम बहुत पहले बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने क्या किया था कि तिरंगे पर अशोक चक्र को लगवाया हो। जो आप लोगों ने बीच में जो तीलियां वाला देखते हैं जिसमें 24 तीलियां होती हैं वही होता है हमारा अशोक चक्र। तो किसने लगवाया था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लगवाया था। चलिए क्लियर क्या आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे साथियों, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? चार ऑप्शन है हमारे यहाँ पास, 1903, 1904, 1905, 1906। 1906 इसका भी राइट आंसर आप सभी लोग को पता होगा, इसका भी राइट आंसर आप सभी लोग को पता होगा। चलिए मुझे फटाक से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर होता है मेरे पास साथियों 1906, 1906। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 1906, ऑप्शन नंबर डी 1906 इज राइट आंसर। क्लियर क्या? चलिए नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? चलिए मेरे प्यारे साथियों, फटाक इसका भी आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों चौरी चौरा। ऑप्शन नंबर ए, चौरी चौरा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, चौरी चौरा। क्लियर क्या आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी मंगल, ऑप्शन डी मंगल। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा शनि। क्या होता है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी शनि, ऑप्शन नंबर बी शनि इज राइट आंसर, ऑप्शन बी शनि इज राइट आंसर। क्लियर क्या आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 16वां, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? पहला है हमारा झारखंड, दूसरा है हमारा बिहार, तीसरा है हमारा उत्तर प्रदेश, चौथा है हमारा केरल, चौथा है हमारा केरल। मेरे प्यारे साथियों, जो इसका राइट आंसर होता है वो होता है हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। फतेहपुर सीकरी मेरे प्यारे साथियों उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्लियर क्या आप लोग को? क्लियर है आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है मेरे प्यारे साथियों, फूट डालो और राज करो, या इसी क्वेश्चन को पूछ लेगा फूट डालो और शासन करो। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है, फूट डालो और राज करो या फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी, की नीति अपनाई थी। इसका भी आंसर आप सभी लोग को पता होगा, इसका आंसर भी आप सभी लोग को पता है। मुझे तो इतना कंफर्म है कि आप सभी लोग इसका आंसर बता सकते हैं। चलिए तो मुझे बता सकते हैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। चलिए चलिए मेरे प्यारे बच्चों बताइए थोड़ा सा फटाक से मेरे को।
चलिए, तो इसका राइट आंसर होता है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन ने बोला था फूट डालो और राज करो या शासन करो। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे प्यारे साथियों, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? चलिए, इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि जनरल नॉलेज का है ये, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है ये, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है ये। चलिए, तो यहाँ पर भी हमने चार ऑप्शन को रखा हुआ है, लुम्बिनी, दूसरा है हमारा कुशीनगर, तीसरा है हमारा गया और चौथा है हमारा सारनाथ। चौथा है हमारा सारनाथ। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा कुशीनगर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर इज राइट आंसर। कुशीनगर में गौतम बुद्ध की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी प्यारे साथियों? मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, लक्ष्मीबाई, क्या मेरे बच्चों लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? यहाँ पर भी हमने चार ऑप्शन को रखा हुआ है मेरे प्यारे साथियों। पहला हमारा जयश्री, पहला ना सॉरी पहला हाँ सॉरी ऑप्शन नंबर ए है हमारा जयश्री, दूसरा है हमारा पद्मा, तीसरा तीसरा है हमारा मणिकर्णिका और चौथा है हमारा अहल्या। चौथा है हमारा अहल्या। चौथा है हमारा अहल्या। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका भी आप सभी को राइट आंसर पता होगा। तो चलिए, इसका जो राइट आंसर होता है मेरे प्यारे साथियों वो होता है मणिकर्णिका। क्या होता है? मणिकर्णिका। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर क्या आप लोग को? क्लियर क्या आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? कंचनजंगा, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? हमने भी यहाँ पर चार ऑप्शन को रखा हुआ है। पहला ऑप्शन है हमारा नेपाल तिब्बत, नेपाल से तिब्बत, दूसरा है हमारा नेपाल, तीसरा है हमारा भारत, चौथा है हमारा नेपाल से भारत। नेपाल से भारत। चलिए मेरे प्यारे साथियों, जो इसका राइट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, नेपाल से भारत। नेपाल से भारत। क्लियर क्या आप लोगों को? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने लेकर के आया हुआ है। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? मेरे प्यारे साथियों, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? इसमें भी हमने चार ऑप्शन को रखा हुआ है। पहला ऑप्शन है हमारा 25, दूसरा है हमारा 30, तीसरा है हमारा 35, चौथा है हमारा 18। चौथा है हमारा 18। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग को पता है किसी भी चुनाव में खड़ा होने के लिए हमें मिनिमम 25 तो होना ही चाहिए एज हमारी। कितना? 25 तो होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर 25। ऑप्शन नंबर ए 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्यारे साथियों, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? वृद्ध मतलब कि बूढ़ी, बूढ़ी गंगा। चलिए, पहला है हमारा ऑप्शन नर्मदा, दूसरा है हमारा कावेरी, तीसरा है हमारा गोदावरी, चौथा है हमारा कृष्णा। चौथा है हमारा कृष्णा। तो मेरे प्रश्न तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है भारत में। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, भारत में गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। क्लियर क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास साथियों, निम्नलिखित में से कौन कौन रबी की फसल है? इसका आंसर तो भाई आप लोग मुझे बताएंगे ही कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर तो आप लोग मुझे बताएंगे ही कमेंट सेक्शन में। चलिए फटाक से बता दीजिए, क्योंकि सभी को पता है इसका आंसर, मैं इतना जानता हूँ। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग को लग रहा है कि मेरी वीडियो आप लोग के पसंद के लायक है, आप लोग के एग्जाम के लायक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें। चलिए मेरे प्यारे साथियों, तो इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, गेहूँ। ऑप्शन नंबर बी, गेहूँ, जो किस में आता है? रबी की फसल में आता है। किस में आता है मेरे प्यारे साथियों? रबी की फसल में आता है। क्लियर क्या आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? मेरे प्यारे साथियों, इसका भी आंसर आप सभी को पता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, इसका भी आंसर आप सभी को पता है। मुझे फटाक से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाक से बता दीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या होता है? फटाक से बताइए। आप लोग बता नहीं रहे हैं यार, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, मज़ा नहीं आ रहा पढ़ाने में यार। चलिए, तो इसका राइट आंसर होता है मेरे साथियों 15 जनवरी। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर क्या मेरे प्यारे साथियों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बल्ब का आविष्कार किसने किया था?
बल्ब का आविष्कार किसने किया था? इसका भी आंसर आप सभी को पता है, इसका भी आंसर आप सभी को पता है। मुझे तो इतना पता है भाई कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था, और ये चीज़ आप सभी को पता है कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था। चलिए मेरे प्यारे साथियों, तो फटाक से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मुझे फटाक से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाक से बता दीजिए। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? एडिशन। इसका राइट आंसर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? एडिशन। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? एडिशन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एडिसन ने क्या किया था मेरे प्यारे साथियों? बल्ब का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था मेरे साथियों? बल्ब का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है मेरे प्यारे साथियों, चलते हैं। भांगड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? भांगड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? भांगड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर हमने चार ऑप्शन को रखा हुआ है। पहला ऑप्शन हमारा रावी, दूसरा ऑप्शन हमारा झेलम, तीसरा ऑप्शन हमारा गंगा, और चौथा ऑप्शन है हमारा सतलंज। सतलंज, चौथा ऑप्शन हमारा क्या? सतलंज। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है सतलंज, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर क्या आप लोगों को? से नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। भारत की स्वतंत्रता के समय समय गवर्नर जनरल कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? मुझे इसका भी राइट आंसर पता है, सॉरी मेरे को तो पता ही है, आप लोगों को भी इसका राइट आंसर पता है, आप लोगों को भी इसका राइट आंसर पता है। मुझे फटाक से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। चलिए, मुझे भी फटाक से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर मुझे फटाक से ऑप्शन नंबर बता दीजिए आप लोग, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग को पता है। चलिए, तो आप लोगों ने बता दिया। चलिए, तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन जो भारत के स्वतंत्रता के समय क्या थे? गवर्नर जनरल थे। क्या थे मेरे प्यारे साथियों? गवर्नर जनरल थे। क्लियर क्या आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे साथियों। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? अरे रे 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 रे, बहुत सा हल्का क्वेश्चन आ गया यार। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाक से मुझे बता दीजिए, मुझे फटाक से बता दीजिए। आप सभी को तो पता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। कौन होता है मेरे प्यारे साथियों? कौन होता है? तो आप सभी को पता है कि हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं कौन होते हैं? भारत का प्रथम नागरिक होता है। होता है कि नहीं होता है? यस। अगर मैं इसी में पूछ लूँ मेरे प्यारे साथियों कि भारत का द्वितीय नागरिक कौन होता है? भारत का द्वितीय नागरिक कौन होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भारत का द्वितीय नागरिक होता है वो होता है हमारा उपराष्ट्रपति। कौन होता है मेरे प्यारे साथियों? उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। राष्ट्रपति क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? भारत का प्रथम नागरिक होता है। क्लियर है क्या? चलिए, उष्मा का सबसे अच्छा, एक मिनट, हाँ 29 नंबर क्वेश्चन, सॉरी, है ना। वायुमंडलीय दाब को नापने वाला यंत्र है। वायुमंडलीय दाब को नापने वाला यंत्र है मेरे पैसा। तो इसका भी आंसर आप सभी को पता होगा। पता है कि नहीं? यस यस यस, आप सभी को तो पता है, मुझे इतना पता है, आप सभी को पता है, मुझे इतना तो पता है। चलिए, तो इसमें भी हमने चार ऑप्शन को रखा हुआ है। पहला ऑप्शन है हमारा बैरोमीटर, दूसरा है हमारा परिस्कोप, तीसरा है हमारा हाइड्रोमीटर, चौथा है हमारा थर्मामीटर। थर्मामीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर। आप लोगों को पता था कि नहीं था? जिसको पहले से पता था वो मेरे को एक थंब भेजे, वो मेरे को एक थंब भेजे। क्लियर क्या आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? इसका आंसर तो आप सभी को पता है, इसका आंसर तो आप सभी को पता है, इसका आंसर तो आप सभी को पता है। चलिए, तो फटाक से मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु होती है। हमने यहाँ पर चार ऑप्शन को रखा हुआ है ताकि आप लोग देखते ही आप लोग को बिल्कुल दिमाग में आ जाए। तो हमने यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या रखा है? सोना रखा है, दूसरा ऑप्शन हमने एल्यूमिनियम रखा है, तीसरा ऑप्शन हमने चांदी रखा है, और चौथा ऑप्शन हमने क्या रखा है? पीतल रखा है। चौथा ऑप्शन हमने क्या रखा हुआ है मेरे पैसा जो? चौथा ऑप्शन हमने पीतल को रखा हुआ है। चलिए, तो आप सभी को पता है जो चांदी होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है? वह उष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु होती है। क्या होती है? उष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु होती है। तो चांदी मेरे प्यारे बच्चों, चांदी क्या होती है? उष्मा की सबसे अच्छी क्या होती है? चालक धातु होती है। क्लियर क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका भी आप सभी को आंसर पता होगा। कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता है, मैं जानता भी हूँ कि कोणार्क मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो कोणार्क मंदिर कहाँ है मेरे प्यारे साथियों? उड़ीसा में। कहाँ है मेरे प्यारे साथियों? उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? इसका अगर आंसर आप लोग को पता है तो मुझे बता दीजिए, नहीं पता तो मैं तो बता ही रहा हूँ आप लोगों को। चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। चार ऑप्शन हमने यहाँ पर रखा हुआ है, पीठ की हड्डी, कान की हड्डी, जबड़े की हड्डी और जांघ की हड्डी। मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर होता है हमारा, होता है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जबड़े की हड्डी, ऑप्शन नंबर सी जबड़े की हड्डी, जबड़े की हड्डी। कोई दिक्कत मेरे पैसे में? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए पहुंच चुके हैं मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पहुंच चुके हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। चलिए तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? इसका आंसर तो पक्का भाई लोग आप लोग मुझे बताएंगे, इसका आंसर तो आप लोग पक्का मुझे बताएंगे कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। बहुत ईजी क्वेश्चन आया है, जिसमें से हमने पहला ऑप्शन रखा हुआ है मुंबई, शायद आप लोग को पता है ना। पहला ऑप्शन है हमारा मुंबई, दूसरा है हमारा गुजरात, तीसरा है हमारा कोलकाता, चौथा है हमारा दिल्ली, चौथा है हमारा दिल्ली। चलिए फटाक से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, फटाक से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता, कोलकाता गेटवे ऑफ इंडिया, कोलकाता गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है मेरे प्यारे साथियों? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर क्या आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास साथियों, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे है? अरे रे 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 रे, बहुत हल्का क्वेश्चन आ गया। चलिए मुझे फटाक से बता दीजिए आप लोग, चलिए मुझे फटाक से बता दीजिए आप लोग कि भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे है मेरे प्यारे साथियों? चलिए तो पहला ऑप्शन हमारा कृष्णा नदी, दूसरा है यमुना नदी, तीसरा है हमारा कावेरी नदी, चौथा है हमारा गंगा नदी, गंगा नदी। चलिए मुझे फटाक से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो हमको पता है कि जो हमारा ताजमहल कहाँ पर है मेरे प्यारे साथियों? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ पर मेरे साथियों? सॉरी बना हुआ है। कहाँ पर? यमुना नदी के किनारे पर क्या हुआ है? बना हुआ है। क्लियर क्या मेरे प्यारे साथियों? चलिए क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर हमने चार ऑप्शन को रखा हुआ है। पहला ऑप्शन है हमारा 1935, दूसरा ऑप्शन है हमारा 1950, तीसरा ऑप्शन है हमारा 1947, चौथा ऑप्शन है हमारा 1942, चौथा ऑप्शन है हमारा 1942, चौथा ऑप्शन है हमारा 1942। तो मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा मुझे आप लोग फटाक से बता दीजिए। चलिए तो इसका राइट आंसर होता है मेरे प्यारे साथियों 1942, 1942 इज राइट आंसर, 1942 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर क्या आप लोग को? क्लियर है क्या आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? डायनामाइट, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? इसका आंसर अगर आप लोग को पता है तो मुझे बता सकते हैं, अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो मुझे बता सकते हैं। यहाँ पर भी हमने चार ऑप्शन को रखा हुआ है। पहला हमने रखा हुआ है आइंस्टाइन, दूसरा है हमारा न्यूटन, तीसरा है हमारा अल्फ्रेड नोबेल और चौथा है हमारा मैडम मैडम क्यूरी, चौथा है हमारा मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी। तो मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चरित्रहीन किसकी रचना है? चरित्रहीन किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है हमारा ताराशंकर बंदोपाध्याय, बंदो BANDO है ना, बंदोपाध्याय। दूसरा है हमारा गौतम, तीसरा है हमारा शरत 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 चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चटर्जी और चौथा ऑप्शन है हमारा भर्तहरि, चौथा ऑप्शन है हमारा भर्तहरि। मेरे पास तो इसका राइट आंसर अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में फटाक से बता दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर क्या होता है मेरे पास साथियों? तो इसका राइट आंसर होता है हमारा भरत चंद्र चटर्जी, भरत चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर क्या आप लोग को? क्लियर क्या आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास साथियों, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? अरे रे रे रे, फिर से बहुत हल्का क्वेश्चन आ गया भाई। अब माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है?
चलिए मुझे फटाफट बताइए भाई, इसका तो भाई आंसर मुझे आप लोग से जानना है, इसका आंसर तो मुझे आप लोग से जानना है कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। चलिए मुझे फटाफट बता दीजिए, मुझे फटाक से बता दीजिए, मुझे तो आपको आप लोगों से जानना है, मुझे तो आप लोगों से जानना है। चलिए यहाँ पर हमने 4 ऑप्शन को रखा हुआ है, पहला है नेपाल, दूसरा है भूटान, तीसरा है अमेरिका, चौथा है हमारा भारत, चौथा है हमारा भारत। तो मुझे भी पता है और आप सभी लोगों को पता है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है मेरे प्यारे साथियों, नेपाल देश में स्थित है। कहाँ है, नेपाल देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर क्या आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ स्थित है। अभी हमने क्या पढ़ा, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, जस्ट वही क्वेश्चन ही है, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ है। जैसे कि हम सभी को पता है सबसे ऊंचा पर्वत क्या है हमारा, माउंट एवरेस्ट, जिसकी किलोमीटर कितनी है 8,848 किलोमीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। तो विश्व का कौन सा ऊंचा है सबसे ऊंचा पर्वत, माउंट एवरेस्ट। और कहाँ पर है, किस देश में है, नेपाल में। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ स्थित है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, नेपाल। क्या मेरे प्यारे साथियों, नेपाल इसका राइट आंसर क्या होगा, नेपाल। क्योंकि नेपाल में ही तो कहाँ क्या है, माउंट एवरेस्ट है जो सबसे ऊंचा पर्वत है। क्या है, जो सबसे ऊंचा पर्वत है। क्लियर क्या आप लोगों को। चलिए आशा करता हूँ आप लोग भी मेरी बात को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है आयुर्वेदिक दवाइयाँ की खोज किस देश ने की। और ये तो भाई यह सभी को पता है, ये तो सभी को पता है, ये तो सभी को पता है, आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है, बाकी सभी भाइयों लोग को पता है, मेरी बहनों को पता है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ की खोज किस देश ने की थी। पहला ऑप्शन है हमारा भारत, दूसरा है हमारा चीन, तीसरा अमेरिका, चौथा है हमारा इंग्लैंड। तो हम सभी को पता है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ की खोज किसने किया था मेरे प्यारे साथियों, भारत ने। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, सौर मंडल की खोज किसने की, सौर मंडल की खोज किसने की। चलिए सौर मंडल की खोज किसने की थी, मुझे आप लोग फटाक से बता दीजिए, मुझे आप लोग फटाक से बता दीजिए, मुझे सब सब आप लोग फटाक से बता दीजिए, सौर मंडल की खोज किसने की। पहला है हमारा कॉपरनिकस, कॉपरनिकस, दूसरा है हमारा आर्यभट्ट, तीसरा है हमारा कॉल रिटर्न, और चौथा है हमारा केपलर, चौथा है हमारा केपलर। सौर मंडल की खोज, सौर मंडल की खोज किसने की, सौर मंडल की खोज किसने की। तो मेरे पैर से तो इसका राइट आंसर होता है हमारा कॉपरनिकस, कॉपरनिकस। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कॉपरनिकस, कॉपरनिकस इज राइट आंसर, कॉपरनिकस इज राइट आंसर, कॉपरनिकस इज राइट आंसर। चलिए प्रश्न 42, प्रश्न 42 है मेरे प्यारे साथियों, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर आप लोग को देना पड़ेगा, इसका आंसर आप लोग को देना पड़ेगा। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया। हमारे यहाँ पर पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा ऑप्शन हमारा एनी बेसेंट, और तीसरा है हमारा सरोजनी नायडू, और चौथा है हमारा महात्मा गांधी, चौथा है हमारा महात्मा गांधी। तो आप सभी को पता है मेरे प्यारे साथियों कि होम रूल आंदोलन जो था वह एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था, एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन बी, एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था। तो मेरे प्यारे साथियों आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं, थोड़ा सा मानता हूं कि मैं पेन से लिख रहा हूं, अब पीडीएफ फाइल नहीं बना पा रहा हूं, इसके लिए मुझे खेद है मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोग क्या मेरा चैनल सपोर्ट नहीं करेंगे क्या, मेरे प्यारे साथियों मेरे चैनल को सपोर्ट करें और मुझे भी आगे बढ़ाएं, ताकि मैं आप लोग के लिए और भी बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकूँ, जो आप लोग को भी सफलता का रास्ता बन सकेगा, जो आप लोग की सफलता मिलेगी। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप लोग को लगता है कि आपका छोटा भाई भी मेहनत कर रहा है, तो प्लीज़ अपने छोटे भाई को भी आगे बढ़ाएं और उसके भी चैनल को ग्रो करवाएं। चलिए मेरे प्यारे भाइयों, तो मिलूंगा आप लोग के लिए एक नेक्स्ट वीडियो के साथ जो बहुत ही मोस्ट और खास होगी। तब तक के लिए जय हिंद।